लास्ट क्या पढ़ा था? मीरा पढ़ ली थी और रहीम भी पढ़ लिया था। ठीक है, अगला हेडिंग है रस खान। अगला कभी लिखिएगा, रस खान। देखो, 1533 में इनका जन्म हुआ, 1628 में डेथ हो गई। कहा तो ये जाता है, ये सही डेट तो ये है, लेकिन कुछ लोग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, उसमें लिखा है 1548। किसमें? माशी बोर्ड। और ये लिखा है 1638। किसमें? मौत तो कोई पूछेगा नहीं। माशी बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो आप पहले तो ये लिखिएगा, क्योंकि मृत्यु के बारे में अलग अलग बातें हैं और मृत्यु कोई कभी पूछता भी नहीं है। पूछा क्या जाता है? जन्म। बाकी 1628 ठीक है, क्योंकि इस मृत्यु पे क्या होता है कि सर्वमान्य बातें चल जाती है। कोई व्यक्ति कहीं पैदा हुआ, अब वो पैदा हुआ तो वो महान बनेगा ये तय नहीं है, तो उसके हुआ उसके बारे में विवाद हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में वो ऐसे ही था, नॉर्मल था, तो उसका जन्म कोई खास याद नहीं रखा जाता। लेकिन जब वो महान बन जाता है तो वो मरा कब वो जरूर याद रख ले जाता है, तो उस पर विवाद कम होते हैं। इसके बाद आगे चलिएगा, मूल नाम। क्या नाम है मूल? सैयद इब्राहिम पठान। ये इंपॉर्टेंट है। मूल नाम सैयद इब्राहिम पठान, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या चेंज कर दिया ऐप में आज? मूल नाम सैयद इब्राहिम पठान। लिख दिया? बोलो, इसके बाद आगे चलो। अच्छा, सैयद इब्राहिम पठान नाम कैसे है? दरअसल क्या है, एक दिल्ली के पास एक रियासत जिसका नाम है पिहानी रियासत। क्या नाम है? पिहानी। ठीक है, तो जन्म ऐसे लिख सकते हैं अपन, ये पिहानी रियासत। पिहानी कहाँ? दिल्ली। पिहानी दिल्ली के निकट थी। पिहानी रियासत के सामंत बोलते हैं, जागीरदार बोलते हैं, सूबेदार बोलते हैं, जागीरदार थे, और ये दिल्ली के निकट है। अब यहां पे क्या है, उस समय दिल्ली के वहां पे क्रांति का माहौल, और बाद में वृंदावन आकर कृष्ण भक्त हो गए। क्या हो गए? कृष्ण भक्त हो गए। अभी इसका जो दोहा है वो आपको लिखा देता हूं, पहले ये लिखो। ये पिहानी रियासत दिल्ली के निकट के सूबेदार थे। ये पिहानी रियासत दिल्ली के निकट के सूबेदार थे, और
वहां से ये कहाँ गए? वृंदावन में आकर बस गए। और वहां से ये वृंदावन में आकर बस गए। ठीक है, अब इसका दोहा लिख दीजिएगा। दोहा क्या है? ये लिख दिया ना आपने? दोहा क्या है? कहा गया है, लिखा गया है। पंक्ति सुनो। देख गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मशान, छिनहि बादशाह वंश की ठसक छोरी रस खान। छिनहि बादशाह वंश की ठसक छोरी रस खान। प्रेम निकेतन श्री बनहि, आई वृंदावन धाम। वृंदावन धाम क्या है? प्रेम का निकेतन है और श्री जी का वन है। क्योंकि बादशाह वंश की ठसक छिन रही है कहाँ पे? दिल्ली में। लयो शरण चित चाय के, जुगल स्वरूप ललाम। युगल स्वरूप मतलब राधा कृष्ण के स्वरूप को बहुत मन से ये चाहने लगे थे। ठीक है, ये तो बात किसकी हो गई? जीवन के शुरुआती क्षणों की, कि रसखान का वास्तविक जीवन स्टार्टिंग में कैसा था। ठीक, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगली बात क्या है वो सुनो। रसखान ने कुछ रचनाएं लिखी, और अगर रचनाओं की बात करें तो सुजान रसखान, दानलीला, अष्टयाम, राग रत्नाकर। कौन सी? राग रत्नाकर उसकी अप्रामाणिक कृति है, मतलब रत्नाकर, राग रत्नाकर का सबूत नहीं मिला है। ठीक है, आप जैसे दानलीला पढ़ेंगे तो 11 दोहे मात्र। ठीक है, जो रसखान फेमस हुआ वो हुआ कवित्व और सवैया लिखने से। किससे? कवित्व और सवैया लिखने से। तो इसकी जो सुजान रसखान रचना है उसमें 181 सवैया, 81 कवित्व, 181 सवैया, 17 कवित्व, 12 दोहे और 4 सोरठे शामिल है। ठीक है, 12 दोहे और 4 सोरठे भी हैं। ओके, बेसिकली सवित्व और कवैया में लिखने में माहिर था। अब उस जमाने में जितने भी कृष्ण भक्त थे ना, सब गीत लिख रहे थे। सूरदास को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि बड़ा आदमी होता है उसको फॉलो किया जाता है। सूरदास को फॉलो कर रहे थे, सब गीत लिख रहे थे। लेकिन रसखान एक ऐसा हुआ जिसने गीत नहीं लिखा, अपनी खुद की स्टाइल विकसित की। और क्या लिखा? कृष्ण भक्ति में कवित्व और सवैया लिखा। इसलिए रसखान की इज्जत थोड़ी ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, एक रचना है रसखान की 1614 में आई, जिसका नाम है प्रेम वाटिका। ये रसखान की अंतिम रचना है और 53 दोहों में है। राधा कृष्ण को माली मालिन के रूप में दिखाया गया है इसमें।
प्रश्न या तो सुजान रस खान से होंगे या प्रेम वाटिका से होंगे। अष्टयाम के बारे में पहले बात कर ली है, कोई खास बात नहीं है। 1955 में कल्याण एक पत्रिका आती है धार्मिक, उसमें छपी थी, 8 पैरों का वर्णन है राधा कृष्ण का। राग रत्नाकर की अपूर्ण कृति, कोई ऐसा है नहीं। दान लीला में केवल 11 छंद है, तो वो भी ऐसा नहीं, 2 ही रचनाएं खास है, सुजान रस खान और प्रेम वाटिका। सुजान रस खान से फेमस हुआ, प्रेम वाटिका उसकी अंतिम कृति है। रस खान की जो लैंग्वेज है ना, वो शुद्ध साहित्यिक और परिमार्जित ब्रज है, मतलब शुद्ध भी है, साहित्य वाली भी है, और एकदम परिमार्जित कसी हुई ब्रज है। ऐसी ब्रज है जो मतलब साहित्य में लिखी जा सके, गजब की ब्रज है। बाकी तो शैली तो कवच ये है ही, भाषा ब्रज हो ही गई है, ब्रज में भी थोड़ा साहित्यिक है, शुद्ध है, और कुछ अलग स्टाइल है रस खान की। उसके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने जो बात कही वही मैं आपको लिखाता हूँ। फिलहाल लिखेगा रस खान की रचनाएं, हेडिंग डालो रस खान की रचनाएं। रस खान की रचनाएं हेडिंग डाल दीजिए और उसमें लिखिएगा रस खान ने निम्न रचनाएं लिखी हैं। रस खान ने निम्न रचनाएं लिखी है। और सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सुजान रस खान नंबर 1, जो सबसे फेमस रचना है उसका नाम है क्या? सुजान रस खान। रचनाओं पे आ रहे हैं और पहली रचना है सुजान रस खान। क्या है इसमें? रस खान की प्रसिद्धि का आधार यही रचना है, और इसमें कौन सी शैली खास रूप में? कवित्व और सवैया, बाकी 2 और शोरठा भी है। और यही रचना है जिसकी वजह से रस खान को आज हम किताबों में पढ़ते हैं। जो आप लोग किताब पढ़ते हो ना, दूरी भरे अति शोभित श्याम जुत कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, पढ़ा है क्या? कौन सी? लिखो। यह रस खान की प्रसिद्धि की आधार रचना है। यह रस खान की प्रसिद्धि की आधार रचना है, जिसकी वजह से रस खान को लोकप्रियता मिली, जिसकी वजह से रस खान को लोकप्रियता मिली, जिसकी वजह से रस खान को लोकप्रियता मिली। अगले से लिखिएगा, इस रचना में पहली बात तो क्या देखा आपने कि सर्वश्रेष्ठ, लोकप्रिय और आधार रचना है किसकी? रस खान की। और इस रचना में क्या है? 181 सवैया, 17 कवित्त, 12 दोहे और 4 सोरठे शामिल है। 181 सवैया, 17 कवित्त, 12 दोहे और 4 सोरठे शामिल हैं। और आप लोग जो किताबों में पढ़ते हो ना सवैया, और जिन सवैयों की वजह से रस खान को इज्जत मिली, जिसकी वजह से रस खान को सवैया का शहंशाह कहा गया, वो रचना सारे के सारे पद किस में मिलेंगे आपको? सुजान रस खान में। ठीक है,
अब आगे सुनिएगा, ऑनलाइन वालों आपके कमेंट जो है ना, कुछ हो तो बता देना भाई। आगे सुनो, पंक्तियां सुनो। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पे जनी बाजत पीरी कछोटी। वाछा भी को रस खाने भी लोकत भारत बाम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गए ओ माखन रोटी, काग के भाग। ये तो सुना होगा। ओके, एक आपने ये सुना होगा, मानुष हो तो बहिरश खान। बोलो हाँ या ना। मानुष हो तो बहिरश खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारिन। जो पशु हो तो कहाँ बश मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। मानुष हो तो मैं वही मानुष बन रहा हूं ना मुझे भगवान, तो ऐसी जगह पे मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मुझे ब्रज गोकुल के गांव में बसाना, अगर मनुष्य बनाओ तो मुझे अगले जन्म में। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, और अगर पशु बनाओ तो चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, तो मुझे नंद बाबा की गायों के बीच में चरने का मौका देना। पाहन हो तो बही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। और पत्थर बनाओ, पाहन बनाओ तो उस गिरी का, उस पर्वत का जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, पुरंदर के छत्र को डाउन करने के लिए, इंद्र के अभिमान को खत्म करने के लिए, जहां पे जिस पर्वत को उठाया ना कृष्ण ने, उसका पत्थर बनाना। पाहन हो तो बही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बशेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। और अगर मुझे खग बनाओ, पक्षी बनाओ, तो मेरे को बसेरा कहाँ देना? कालिंदी के कूल पर, यमुना, कालिंदी मतलब यमुना के जो किनारे हैं वहां पे कृष्ण आते थे, गोपियां आती थी, रास होता था, वहां मुझे बसने का मौका देना। अब रसखानन मुक्तक कवि है, उसकी जो मन में आया वो लिख दिया, वो जिस भाव में है उसी को लिख देता है। ऐसे नहीं है कि प्रबंधात्मकता हो। प्रबंधात्मक कवि के सामने क्या प्रॉब्लम होती है कि जब प्रबंध काव्य लिख रहा है ना, तो जैसे राम जी का बचपन लिख रहा है तो एकदम युद्ध नहीं लिख सकता, बचपन ही लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे रसखान के साथ ऐसा नहीं है, मुक्तक शैली है, इसलिए उसको अगली मान लो बात याद आ रही है बचपन पे, कृष्ण के पे, तो वो लिख दी कि धूरी भरे अति शोभित श्याम। कृष्ण जो है धूल में सने हुए अच्छे लगते हैं, बचपन में बच्चा मिट्टी में खेलता अच्छा लगता है। धूरी भरे अति शोभित श्याम, जो तैसी बनी सिरु सुंदर चोटी, और उसकी जो चोटी है वो भी अच्छी लगती है। खेलत खात फिरे अंगना, खेलते खाते हुए आंगने में फिरता है कृष्ण का बाल रूप। पग पैजनी बाजत पीरी का छोटी, पैरों में पायजे बज रही है, और पीले रंग का उसने अधोवस्त्र पहना है। कछोटी मतलब अधोवस्त्र पहना है, पीले रंग का है। आज भी जो ब्रज का क्षेत्र है ना, वहां के बच्चों को आज भी पायजे पहनाई जाती है, या फिर वो कड़ूले उड़ूले टाइप होते हैं ना, मतलब कड़ूले तो खैर सभी पहना देते हैं, बाकी पायजे पहनाते हैं, ठीक है। जबकि इस एरिया में नहीं पहनाते पायजे लड़कों को, उधर पहनाते हैं, क्योंकि कृष्ण को भी पग पैजन इबाजत, पायजे बज रही है उसके पैरों में, क्योंकि पहनाते हैं। पीरी का छोटी, पीले रंग का वस्त्र है। पाहन हो, सॉरी, पग पैजन इबाजत पीरी का छोटी। बाछा भी को रस खाने बिलोकत, रस खान कहते हैं कि मैं उस छवि को जब बिलोकता हूं, देखता हूं। भारत बाम कला निज कोटि, तो 12 कलाएं और 16 निधियां मैं वहां पे न्योछावर करता हूं। काग के भाग बड़े सजनी, एक सखी दूसरी गोपी से कहती है कि सखी काग के भाग बड़े अच्छे हैं, कौवे के भाग कितने अच्छे हैं। हरि हाथ से ले गए हो माखन रोटी, कि वो भगवान के हाथ से माखन लगी रोटी खा रहा है, क्योंकि भगवान के हाथ में मक्खन की रोटी है और कौवे बच्चों के पास आकर के उसको खाते हैं। तो कौवा कितना भाग्यशाली है जो ईश्वर के हाथ से रोटी खा रहा है। ईश्वर के तो दर्शन ही मुश्किल है, फील करना ही मुश्किल है, और वो उसके हाथ से रोटी खा रहा है। कौवा कितना भाग्यशाली है। अगले में रसखान का मन हुआ कि गोपी बन जाऊं, तो क्या लिखा? मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मुंजी की माल गले पहरोंगी। ओढ़े बिदाम्बर ले लकुटी बने, गोधन ग्वालिनी संगे फिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मोर के पंखों को तो मैं ऊपर लगा के रखूंगी। मुंज की माल गले पहनूंगी,
गुंचा के फूल होते लाल लाल से, उनको गले में पहनूंगी। ओढ़ पीताम्बर ले लखुटी, पीताम्बर ओढ़ूंगी, लाठी हाथ में लूंगी, बन गोधनी ग्वालिनी संग फिरूंगी, और ग्वालिनी बन के ग्वालों के संग गाय चराने जाऊंगी। ओढ़े पीताम्बर ले लखुटी, बन गोधनी ग्वालिनी संग फिरूंगी, भाव तो मेरे बही रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कृष्ण के भाव में इस तरह रमी हुई हूं कि रसखान कहते हैं कि गोपी इस तरह कह रही है कि कृष्ण के भाव में तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, जो भी सब नाटक है, रास है, वो सब तेरे कहे अनुसार करूंगी। बा मुरली मुरली धर की अधराने धरी अधराने धरूंगी। लेकिन मुरली जो गिरधर की बजती है ना, उस मुरली के बाद में जिस प्रकार से गोपी मोहित होती है, बस उसी से उसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके बाद उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता है। नेक्स्ट, और कुछ याद आ रहा है? भगवान कैसे हैं? शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूं जाहि निरंतर ध्यावे। कैसे हैं ईश्वर? शेषनाग, शिव, गणेश जी, दिन का ईश मतलब सूर्य, और सुरेश सुर का ईश मतलब इंद्र। शेषनाग, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश, ये सब जिसको निरंतर ध्याते हैं, रोज जिसका ध्यान करते हैं। इंद्र ने भगवान का मान मर्दन थोड़ी किया, उसको तो लगा एक ग्वाला है जो नौटंकी कर रहा है, इसलिए उसने नौटंकी करी, उसने बरसात करी कि इनको मैं बताता हूं मेरी पूजा तो कर नहीं रहे। और पूजा किसकी हो रही है आजकल? ग्वाले की खुद की पूजा हो रही है, मतलब ग्वाले को ही लोग खिला रहे हैं, मेरे को भूल रहे हैं। तो इंद्र को गुस्सा इसलिए आया था, वरना भगवान के सामने इंद्र थोड़ी डाउन हो सकता है। वो तो उसको लगा है बच्चा है कोई, उसको बाद में पता चला कि बच्चा नहीं बेटा, ये तो बाप है तेरा, मतलब कृष्ण है, बाद में पता चला। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूं जाहि निरंतर ध्यावे, आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अच्छेद सुभेद बतावे। आदि है ना अंत है जिसका, अखंड है, अभेद है, अच्छेद है, ऐसा अच्छे वेदों ने, सुवेदों ने कहा है। आदि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुभेद बतावे। नारद सो सुख व्यास रटे, नारद जी, सुखदेव जी, वेद व्यास जी जैसे लोग इनको रटते हैं। किसको? कृष्ण को, विष्णु को। नारद सो सुख व्यास रटे, पची हारे तहु पुनि पार न पावे। और पच पच के हार गए, फिर भी भगवान के बारे में कुछ ज्यादा खोज नहीं पाए, इतने ज्ञानी भी। ताही अहिरी की छोकरिया, छछियावर छाछे पे नाचे नचावे। और उसको अहिरों की छोरियां क्या करती है? थोड़ी सी छाछ, थोड़े से मक्खन चक्कर में क्या करती है? पहले नाच नचाती है। ये पूछा गया था, और इसमें ये पूछा गया था कि इससे भक्ति में किस भाव की व्यंजना की गई है? तो भाव कौन सा? प्रेम का भाव, क्योंकि प्रेम के कारण ही कृष्ण नाच रहे हैं, वरना कृष्ण तो दुनिया को नचाता है कि जा तू फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर, जा तू मास्टर बन के पढ़ा। वो तो नचाता है दुनिया को, पर प्रेम के वशीभूत हो जाता है तो वो ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं। कानन दे अंगुरी रही हो जब ही मुरलीधर मंद बजे हो। अब मैं ना पूरी रसखान की आत्मा ले आया, इसलिए मैं यहीं पे इसको खत्म कर रहा हूं। समझ गए? कानन में अंगुली लगा लूंगी जब मुरली की धुन बजेगी। गोपियां कह रही क्योंकि परेशान है कृष्ण के उस मुरली की तान से, उसके बाद वो भूल जाती हैं खुद को। ये सारा किस में आएगा आपको? ऐसे कितने सवैया हैं, सारे बोलूं? लिख दो जो जो आपने पढ़े हैं किताबों में। अच्छा, एक अनीता कुमारी की एक लाइन है साहब, वो कह रही है कि इसको भी लिखो। भैया लिखना पड़ेगा। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूं पूरी को था जिडारो। याद आया? समझ में आया क्या? देखो ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये कोई यहाँ पे मजाक नहीं चल रही, संगीत का प्रोग्राम नहीं चल रहा। पंक्ति आएगी, फिर पूछेगा कहीं से भी इसका मतलब क्या है, फिर तुम ढूंढोगे, तो मैं पढ़ाऊंगा जब समझ में आ जाएगा भी, और बाद में किताब पढ़ाएंगे तो और आ जाएगा। या लकुटी और कामरिया पर राजती हूं पर को तजडारो।
अगर ये लाठी और ये कंबल मुझे मिल जाए तो मैं तीनों पुर का राज त्याग दूं। आठों सिद्ध नभो निधि को शुक नंद की धेनु चराए विचारो। आठों सिद्धियां 9 निधियों का सुख मैं नंद की गाय चरा के भूल सकता हूं, इतना प्रेम है। तभी तो कृष्ण भक्त है। भारतीय हरिश्चंद्र कहते हैं कि ऐसे मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारिये। अगर ऐसे मुसलमान भक्त पैदा हो जाए ना तो करोड़ों हिंदुओं को न्योछावर कर सकता हूं। एक मुसलमान के लिए हिंदुओं को न्योछावर करने के बाद हरिश्चंद्र क्यों कहेंगे? इसीलिए क्योंकि महान कृष्ण भक्त है। और हस्की खान है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, अभी उपनाम लिखा रहा हूं। याला कुटी अरु कामरिया पर राजती हूं पुरी को तज डारो। आठों सिद्ध नभो निधि को सुख नंदु की धेनु चराए विसारो। रस खान कवे इन्हें आँखी निसो ब्रज के बन बाग तड़ग निहारो। रस खान कहता है कि कभी इन आंखों से मुझे ब्रज के बन बाग तड़ाग मतलब तालाब वगैरह निहारने का मौका मिले। रस खान कवे इन्हें आँखी निसो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक हूं कल धौत के धाम करीले की कुंजन ऊपर बारो। और कोटिक हूं कल धौत के धाम, कल धौत मतलब सोना, सोने के करोड़ों महल हो ना, धाम मतलब महल, उनको भी इन करील की कुंजों के ऊपर, करील वृक्ष होता है उसकी शाखाओं पर मैं न्योछावर कर दूंगा, क्योंकि वहां पे रासलीलाएं हुआ करती थी, कृष्ण और गोपियां वहां पे आया करते थे। तो ये रसखान का अपना प्रेम है। रसखान को गाओ तो बस कृष्ण के अलावा दुनिया में कुछ लगता नहीं है दूसरा। लिख लो, कभी आप बाबा 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 बने ना तो काम आएंगे गाने में। कभी आप साधु सन्यासी बने बुढ़ापे में, बुढ़ापे में क्या मन उछड़ जाता है आदमी का। बोले बकवास, मैंने इतनी मेहनत करी, नौकरी लगा, नौकरी लगी, उसके बाद नाती पोतों के लिए क्या, बहू बेटों के लिए क्या, सब दुनिया के लिए क्या, मेरी कोई कदर ही नहीं, चलते हैं इस घर को छोड़ के। तब तुम बाबा बनोगे ना या साध्वी बनोगी, तब काम आएगी ये चीजें। इसलिए याद कर लेना, या तो नौकरी लगी जाना, नहीं तो फिर ये तो करना ही पड़ेगा। आगे चलें। इसके बाद नंबर 2, दूसरी रचना लिखो, दान लीला। देखो एक बात सुन लो, अगली रचना कौन सी है? दान लीला। इस दान लीला में क्या है? दान के महत्व पर 11 छंद हैं। कितने छंद हैं? 11 छंद। और आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि राधा कृष्ण के पौराणिक संवाद पर आधारित है। राधा कृष्ण का जो पुराणों में वर्णित संवाद है, बातचीत है दान के ऊपर कि दान करने से क्या फायदे होते हैं, उस पर है। लेकिन दान क्या सही लोगों को किया जाना चाहिए। आपने चौराहे पे घूमने वालों को दान किया,
ये कौन लोग हैं जो ठेके पे मांगने आते हैं? ठीक है, तो ये व्यवसायी है दान, ये तो जरूरतमंद कहाँ हुए, तो व्यवसायी है। कल की तारीख में कोई व्यक्ति गरीब हो गया और उसको भीख मांग के खाना पड़ गया और वो यहाँ चौराहे पे खड़ा हो गया, तो ये लोग मार देंगे उसको रात तक। इसका मतलब हत्यारे भी हैं, क्योंकि इनकी बड़ी मंडली होती है, बड़ा गैंग होती है इनकी। पूरी पूरी एक बस में आते हैं सुबह सुबह और लेट शाम को पूरे बस से जाते हैं, लग्जरी सिस्टम है। शाम को जाके दारू पियेंगे, अच्छा खाएंगे और दिन भर मांगेंगे। और उसमें भी ये है कि जो बड़े बूढ़े लोग हैं या तो उनको बिठाएंगे रोड पे, या जो गर्भवती महिला है उसको बिठाएंगे, या जिसके छोटा बच्चा है उसको बिठाएंगे। यानी जिसके छोटा बच्चा है वो, जो गर्भवती है वो, और जो बुजुर्ग लोग है वो, इन तीनों को रेस्ट देना चाहिए था। इन तीनों को घर पे क्या देना चाहिए था? रेस्ट। उनको तो कहाँ बिठाएंगे? रोड पे। और जो लोग मस्तंडे हैं, खा के पड़े हैं, वो घर पे ही पड़े रहते दिन भर, क्योंकि उनको टेंशन नहीं है। दिन भर में 2-4 हज़ार मांग लाएंगे, तो महीने का 50,000 भी आ गया तो उनको क्या जा रहा है। और 1,000-1,500 रुपये तो आराम से मांगने में हो ही जाते हैं, कम से कम होते हैं। अब ऐसा क्यों चल रहा है? क्योंकि हम जैसे मूर्ख लोग उनको पहले जाके दान देते हैं। अगर हम जैसे मूर्ख लोग इनको देना बंद कर दें तो 2-4 दिन बाद वो लोग अपने आप समझ जाएंगे कि दुनिया नहीं दे रही, तो इनका धंधा बंद करवा देंगे। तो वो जो घर पे पड़े हैं वो कमाना खाना शुरू कर देंगे। जो ठेकेदार हैं वो लग्जरी बसें लगाना बंद कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे लोगों को दान इसलिए भी कर देते हैं, अरे बेचारी गर्भवती है, अरे बेचारी के पास बच्चा है, अरे बेचारे बुजुर्ग है, अरे बेचारे के पास फटे कपड़े हैं। तो ये सातित लोग हैं, इनको अगर आप दान देते हैं, ये सुबह सुबह बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के, एकदम केसरिया पहन के, साफापा लगा के, तिलक छापे करके सुबह सुबह आपके दिख जाए, तो ये 12 बजे तक कमाने के बाद इनका पीछा करो कभी। 12 बजे तक कमाने के बाद आपको 90% 1 बजे ठेके मिलेंगे दारू पीते। उन लोगों को आप दान देके आप तो खुश हैं, तो वो तो दान नुकसान करेगा। दान उन लोगों को दिया जाता है जो योग्य लोग हों। ठीक है, समझ में आया? हाँ, गुरुओं को भी दान दे सकते हैं, वो दक्षिणा कहलाती है, लेकिन दान नहीं कहलाता। राधा कृष्ण के पौराणिक संवाद पर आधारित है। और दान के महत्व पर कितने छंद हैं? 11 छंद हैं। आगे सुनो। एक रचना है जिसका नाम है अस्त्रियाम। क्या नाम है? बोलो। अस्त्रियाम। ये क्या है? कल्याण जो धार्मिक पत्रिका है, के एक अंक में प्रकाशित कब? 1955 ईस्वी में, यानी उससे पहले। अब देखो प्रकाशित कब हुई है? 1955 में। रसखान कब मौजूद था? 1500-1600 में। तो बहुत 200-400 साल बाद प्रकाशित हुई है। ठीक है। है क्या इसके अंदर? राधा कृष्ण के 8 प्रहर का वर्णन है। समझ गए? 8 प्रहर का मतलब 24 घंटे। इसके बाद एक रचना मैंने आपको बताई थी, दान लीला। ये रचना है ना 1614 ईस्वी में आई थी। अब ये 1614 में आई ना, इसके आधार पे कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई साहब रसखान है ना, इनकी डेथ 1618 में हो गई थी। किस में हो गई थी? ऐसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहता है कि 28 में डेथ हुई। लेकिन जो अन्य है, मतलब विद्वान लोग क्या कहते हैं कि डेथ कब हुई? 1618 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि 14 में उसकी लास्ट रचना आई थी। अगर वो 14 साल जी जाता तो एक आध कुछ और लिख जाता, ऐसा लोग मानते हैं। इसका मतलब पहले ही डेथ हो गई है। इसमें क्या है? 53 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 53 दोहे हैं। और राधा कृष्ण को माली मालिन के रूप में
दिखाया गया है। और आप याद रखना, ये रसखान की कैसी कृति है? बोलो। अंतिम कृति है। और उसके बाद में प्रेम वाटिका, सॉरी लिखने में गलती हो गई, क्या नाम है इसका? कोई बात नहीं। और पांचवा राग रत्नाकर। ये जो आपने मेरे को अभी बताया कि ये चौथी रचना है, तीसरी नहीं है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। ठीक है, यह अप्रामाणिक कृति है। कैसी है? अप्रामाणिक कृति है, सबूत नहीं मिले इसके। ये तो क्या हो गई? रचना है। भाषा कौन सी? शुद्ध साहित्यिक परिमार्जित। रस कौन सा? श्रृंगार और बत्सल। बत्सल का मतलब कृपा, ईश्वर की कृपा। वात्सल्य भाव होता है ना, श्रृंगार और बत्सल रस। भाषा बताई दी। विशेषता क्या है? गीति काव्य नहीं लिखा बंदे ने, अलग से अपना कवित्व और सवैये लिखा। कृष्ण भक्ति में सबसे अच्छे कवित्व सवैये लिखे रसखान में, और संत काव्य में सबसे अच्छे कवित्व सवैये लिखे सुंदरदास ने। मैंने कोष्टक में लिखाया था कि सुंदरदास ने कवित्व सवैये अच्छे लिखे। ठीक है, अब ये लिखो, फिर बात करता हूं। इसको लिख दो। हो गया? बोलो।
इसके बाद आगे लिखो। मैंने ये बोला इसके बाद आगे लिखो। उसमें केवल भाषा से काम चल जाएगा क्या? तब तो भाषा लिखा के अगला कभी लिखा दूं। कभी भी इतनी मत पियो कि सुबह तक होश नहीं रहे। छाछ, ठीक है? कभी भी इतनी मत पियो कि सुबह तक होश नहीं रहे। क्या? छाछ। माइंड अच्छा रहना चाहिए, एक्टिव। मैं दही नहीं लेकर आता अक्सर खाने में, क्योंकि दही खाने के बाद अगले एक घंटा खराब हो जाता है नींद के झोंकों में। अब सुनो, एक तो क्या काव्य भाषा, एक रस। काव्य भाषा शुद्ध साहित्यिक परिमार्जित ब्रज, और रस कौन सा? श्रृंगार व वत्सल। इसके अलावा सुनो, इसको बाद में बता देंगे। अच्छा, रसखान की जो रचनाएं हैं ना, रसखान की रचनाओं का संकलन, इसका नाम है रसखान रचनावली। क्या नाम है? रसखान की सभी रचनाएं आपको एक जगह मिलेगी, रसखान रचनावली में, ठीक है? शैली आपसे कोई पूछ ले तो कवित्त सवैया है, कवित्त सवैया प्रमुख है। बाकी दोहे भी लिखे हैं। कितने? 12 आए थे ना उसमें, तो 12 तो आए थे रसखान, सुजान रसखान में। उसके अलावा जैसे 11 दोहे आ गए किसमें? दान लीला में। 53 दोहे आ गए किसमें? प्रेम वाटिका में। इसका मतलब दोहे भी उसने लिखे हैं, ठीक है? इसके बाद अपन पहले इसके उपनाम लिखेंगे। सुनो, एक तो हम कह सकते हैं कि सवैया का सेंसा है, हाँ या ना? बोलो। दूसरा इसको हम कह सकते हैं कि श्रृंगार वत्सल का कवि है। किसका कवि है? और एक ये स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक कहा जाता है। किसी के अंदर बंध के नहीं रहा, ना कृष्ण में बंधा ना राम में बंधा, ठीक है? स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक है। रुको, अभी लिखना मत। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल ने इसको रस की खान भी कहा था। वैसे इसको कृष्ण भक्त मुसलमान कवि भी कहते हैं। रस की खान किसने कहा? रस की खान किसने कहा? शुक्ल ने। किसने कहा? शुक्ल ने। सवैया का सेंसा भी किसने कहा? शुक्ल ने। स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक किसने कहा? विजेंद्र स्नातक ने। ये इंपॉर्टेंट है। क्या? विजेंद्र स्नातक ने क्या कहा इसको? स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक, ठीक है? अब मैं आगे आपको कुछ चीजें बताऊंगा। जैसे एक तो ये कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ऐसा कहा कि ऐसे मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू बारिये। ऐसे मुसलमान वक्त पैदा हो जाए तो करोड़ों हिंदू निछोड़ कर सकते हैं। पर इसको लिख दो आप। क्या हो गया? कोई बात नहीं, लिख दो। लिख दो आप तो।
हो गया। अब दो चार नोट लगाओ। कृष्ण भक्त मुसलमान कवि गोपी है, मतलब जो गोपियों का भाव था ना, माधुरी भाव, उसी को रस खान ने आगे बढ़ाया। तो ऐसा कहा गया कि साहब ये ब्रज गोपियों के भाव का विस्तार है। किसके भाव का विस्तार? ब्रज गोपियों के भाव का विस्तार है, पहली बात। ठीक। दूसरी बात सुनो, कृष्ण भक्ति काव्य अगर आप देखते हैं पूरा ऑल ओवर, तो इसमें सबसे अच्छे कवित्व और सवैया किसने लिखे हैं? रस खान ने। अगर आप संत काव्य में सबसे अच्छे कवित्व सवैया ढूंढें तो वो कौन है? सुंदरदास। ठीक। रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है कि गीति काव्य का आश्रय न लेकर रसखान ने कवित्व सवैया में कृष्ण भक्ति को लिख करके और सच्चे प्रेम की व्यंजना की। अगर झूठा प्रेम होता ना तो जो दुनिया करती उसी को फॉलो करता, लेकिन सच्चा प्रेम था इसलिए जो मन में आया वो किया। ठीक है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे बोले कि ऐसे मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू बारिये, ऐसे मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू बारिये, यानी ऐसे मुसलमान भक्त पैदा हो जाए तो उन पे करोड़ों हिंदुओं को न्योछावर किया जा सकता है। ओके। बैनी माधवदास की रचना है मूल गोसाई चरित। उस मूल गोसाई चरित में बैनी माधवदास कहते हैं कि जमुना तट पर त्रय वत्सर लो रस खाने ही जाए सुनबत। जमुना तट पर त्रय वत्सर लो रस खाने जाए सुनावत। रस खान को जाके सुनाते थे जमुना के तट पे तीनों पहर। क्या? रामचरितमानस। कौन? तुलसी। यानी तुलसी ने रामचरितमानस सबसे पहले किसको सुनाई थी? रस खान को। ऐसा कौन कहता है? मूल गोसाई चरित्र के लेखक बैनी माधवदास। उसके अलावा अगर आप रस खान को पढ़ते हैं ना तो इसके काव्य में रूप माधुरी, रूप माधुरी का मतलब होता है रूप की मधुरता। गोपियां या राधा जो भी रूप में सुंदर लगती हैं, उस रूप की मधुरता। उसके अलावा राधा कृष्ण की प्रेम लीला, राधा कृष्ण की प्रेम लीला और ब्रज महिमा, ब्रज की महिमा, यहाँ के वन बाग ताड़ाग जो भी हैं, यमुना का कूल किनारा, इन सब के बारे में ज्यादा बार बार मिलता है देखने को। और रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीला। राधा कृष्ण प्रेम लीला तो बहुत लोगों ने चित्रण किया है, लेकिन रूप माधुरी और ब्रज महिमा है ना, ये काम सबसे ज्यादा विट्ठल नाथ का था। किसका था? विट्ठल नाथ का। श्रृंगार रसमंडन आपको लिखाई थी, तो इससे पता चलता है 252 वैष्णवन की वार्ता में ये लिखी हुई है, 252 वैष्णवन की वार्ता में ये लिखा हुआ है कि रसखान के काव्य में ये ज्यादा है। इसका मतलब है कि हो सकता है ये विट्ठल नाथ का शिष्य हो। किसका शिष्य हो? तो रसखान का गुरु कौन हुआ अगर आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे विट्ठल नाथ। समझ में आया? कोई टीचर क्लास पढ़ाता है और वो बार बार गा गा के पढ़ा रहा है, तो लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हो सकता है मानव शर्मा का स्टूडेंट रहा हो, बाकी सबूत तो नहीं है। ठीक ऐसे ही ब्रज महिमा, रूप माधुरी, ये सब किसके पास थे? विट्ठल नाथ के पास थे। तो हो सकता है कि विट्ठल नाथ का शिष्य रहा हो, क्योंकि उसने लिखा है ना, प्रेम निकेतन श्री बनहि आई वृंदावन धाम, लयो शरण चित चाह के जुगल स्वरूप ललाम। प्रेम निकेतन श्रीवन, ये कहाँ है? वृंदावन की जगह। यहाँ पे आ गया, कौन सी जगह पे? वृंदावन में। और यहाँ पे कौन मौजूद है? विट्ठल नाथ। तो हो सकता है ये विट्ठल नाथ का शिष्य रहा हो। तो आपसे कोई रसखान का गुरु पूछे तो ऑथेंटिक गुरु तो है नहीं, बाकी अपन मानते किसको है? विट्ठल नाथ को, कि विट्ठल नाथ से दीक्षा ली होगी, ऐसा मानते हैं। समझ गए? यस या नो? तो ये सब आपको मैं 1 by 1 लिखा देता हूं, लिखो।
रसखान का भक्ति भाव, डैश लगा के लिखो माधुर्य भाव। रसखान का भक्ति भाव, डैश लगा के लिखो भाव। रसखान का भक्ति भाव, छंद दोहाई तो होता है रवीना कुमारी, छंद और दोहे में क्या अंतर है? छंद का ही तो हिस्सा है दोहा। माधुरी भाव लिख लिया, कोष्टक में लिख दो ब्रज गोपियों के भाव का विस्तार। कोष्टक में क्या लिखोगे? ब्रज गोपियों के भाव का विस्तार। ब्रज गोपियों के भाव का विस्तार। अगले लाइन से लिखो, कृष्ण भक्ति में सबसे अच्छे कवित्त सवैया रसखान ने लिखे हैं। कृष्ण भक्ति में सबसे अच्छे कवित्त कौमा सवैया रसखान ने ही लिखे हैं। कृष्ण भक्ति में सबसे अच्छे कवित्त व सवैया किसने? रसखान ने ही लिखे हैं। अच्छा, संत काव्य में पूछ ले तो कोष्टक में लिख दो, संत काव्य में सर्वश्रेष्ठ कवित्त सवैया बराबर सुंदरदास। यानी कृष्ण भक्ति में जो काम रसखान ने किया है, संत काव्य में ज्ञानाश्रयी शाखा में वही काम सुंदरदास ने किया था, क्योंकि सुंदरदास पढ़ा लिखा बहुत था। और जिसको दादू ने काशी में रखा वो तो पढ़ा लिखा होगा ही, इसमें डाउट भी क्या है। गीति काव्य का आश्रय न लेकर, गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्त सवैया में, कवित्त सवैया में सच्चे प्रेम की व्यंजना की। सच्चे प्रेम की क्या की है? व्यंजना की है, मतलब सच्चा प्रेम दिखाया है। नेक्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान की ओर संकेत करते हुए लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान की ओर संकेत करते हुए लिखा है। रसखान की ओर संकेत करते हुए लिखा है, ऐसे मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू बारी है। ऐसे मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू बारी है। ऐसे मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू बारी है। ऐसे मुसलमान हरिजनन पे क्या करें? कोटि हिंदू बारी है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा, बैनी माधवदास ने अपनी रचना मूल गोसाई चरित में बैनी माधवदास ने अपनी रचना कौन सी? मूल गोसाई चरित में लिखा है कि तुलसीदास ने सबसे पहले रामचरितमानस कि तुलसीदास ने सबसे पहले रामचरितमानस तुलसीदास ने सबसे पहले रामचरितमानस किसको?
रसखान कोई सुनाई थी। तुलसीदास ने सबसे पहले रामचरितमानस रसखान कोई सुनाई थी। पंक्ति लिख दो। जमुना तट पर त्रैवत्सर लो, रसखान जाए सुनावत। जमुना तट पर त्रैवत्सर लो, रसखान जाए सुनावत। जमुना तट पर त्रैवत्सर लो, रसखान जाए सुनावत। ठीक है, अगला लिखो। 252 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार, अब ये नहीं लिखाऊंगा कि गोसाई गोकुलनाथ ने लिखी थी, डायरेक्ट लिख दो। 252 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार रसखान के काव्य में रूप माधुरी, ब्रज महिमा व राधा कृष्ण की प्रेम लीला का चित्रण है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का क्या है? चित्रण है, जिससे पता चलता है कि ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। जिससे पता चलता है कि ये क्या थे? विट्ठलनाथ के शिष्य थे। जिससे पता चलता है कि ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है, ओके। अब सुनो आप, ये पूरा हो ही गया रसखान, बात खत्म। ठीक है, इसके बाद संप्रदाय निरपेक्ष कवि तो हो ही गए हैं। अब कृष्ण भक्ति के 3 कवि और रहे हैं, कृष्ण भक्ति उसके बाद खत्म हो जाएगी। 3 कवि कौन कौन है? एक तो गंग कवि है, एक नरोत्तम दास है, और एक सत्यनारायण कविरत्न है। ठीक है, जगन्नाथ दास सतनागर की बात अपन आगे करेंगे, जब खड़ी बोली पढ़ेंगे ना तब आएगा द्विवेदी युग। तो अभी आप हेडिंग डालिएगा, कृष्ण भक्ति के अन्य कवि। कृष्ण भक्ति के अन्य कवि। पहले तो हमने कृष्ण भक्ति के संप्रदाय वाले कवि पढ़े थे, फिर हमने संप्रदाय निरपेक्ष कवि पढ़े थे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? जो शेष बच गए वो। और इसमें आप 3 के नाम लिख दो। कवि गंग या गंग कवि, एक आप नाम लिख दो नरोत्तम दास, और एक आप लिख दीजिए कौन? सत्यनारायण कवि रत्न। ये कवि रत्न इनका उपनाम है, तो कोष्टक में सिंगल इनवर्टेड कॉम आएगा। सत्यनारायण कवि रत्न, जिसको ब्रज कोकिल बोलते हैं। बात करेंगे भ्रमर दूत की, हृदय तरंग की, है ना। ठीक है, सबसे पहले गंग कवि, हेड डालिएगा कवि गंग या गंग कवि, एक ही बात है। ओके, देखो थोड़ा सा सुनिएगा।
गंग कवि जो थे ना, इनका मूल नाम है गंगा प्रसाद। क्या नाम है? क्या नाम है? और ये भट्ट लिखते थे अपने नाम के साथ। भट्ट क्यों लिखते थे? उसका कारण क्या है? क्योंकि इनका दकनौर जगह है, दकनौर जहां का वो था प्रियादास, नावादास का शिष्य कौन? प्रियादास। ये इटावा में पड़ता है, यूपी का पार्ट है। वहां के ये ब्रह्म भट्ट थे। क्या थे? ब्रह्म भट्ट थे। एक है ना, भट्ट एक जाति होती है जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। इनको ब्राह्मणों में थोड़ा नीचे माना जाता था, ठीक है, बाकी जातिवादी कुछ नहीं। और ये जो है ना, जो भट्ट क्रिया होती है ना, भट्ट क्रिया, कोई मर जाता है ना, तो जो अकाल मौत मर जाते हैं ना, उनकी आत्मा की शांति के लिए भट्ट क्रिया करवाई जाती है। तो वहां पर ये स्पेशल बुलाए जाते हैं भट्ट क्रिया के लिए, वो वाले ब्राह्मण होते हैं, ठीक है। तो वो थे। ये तो बात हो गई किसकी? जन्म की। अच्छा, इनका परिचय इतना ही है कि ये अकबर के दरबारी कवि हैं। जब तक अकबर का शासन है, अकबर के बाद शासन आएगा किसके हाथ में? जहांगीर, सलीम के हाथ में। फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वहां पे औरत की चलती है, औरत की चलती है ना, वहां पे मामला खराब है। तुम लड़कियों को मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन ये बात पक्का मानिएगा कि अगर बाहर के जो फैसले हैं उसमें पति पत्नी दोनों की राय होती है, और उसमें पति को चुप बिठा करके पत्नी अक्सर फैसले ले, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो पति मूर्ख है तो पत्नी को फैसले लेने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आप होरी को देखो, होरी सीधा साधा बेचारा, तो पूरे गोदान में वो पिसता ही रहता है, हाँ या ना। और उसकी पत्नी उसको बार बार टोकती है कि साहूकार पैसे ले लेता है, साहूकार वो क्या मतलब है, खेती बाड़ी हमको तो नहीं करनी, सही सलाह देती हो, लास्ट में गाय तक के लिए पैसे नहीं बचते हैं। अब वो पत्नी की बात मानता नहीं अक्सर। तो या तो पति मूर्ख है या फिर पति गुलाम है। और अगर गुलामी वाला पति है ना, तो वो घर बर्बाद है। मूर्ख पति है तो वहां वो घर तर जाएगा, भले स्त्री की सलाह हो, लेकिन वो फिर भी तर जाएगा, क्योंकि वहां पे स्त्री जो है वो बुद्धिमान है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि लाड प्यार में या डोमिनेंसी में या कानूनन स्त्री को बड़ा बना दिया जाता है। और ऐसे जितने भी फैसले जो समाज के पुरुषों की जाजम पे होते हैं, वहां पे अक्सर महिला फैसले करे, तो वो फैसले करना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका पति समझदार होना चाहिए और न्यायोचित फैसले होने चाहिए, तो ठीक है। नूरजहां और जहांगीर के मामले में यही प्रॉब्लम है। नूरजहां जबरदस्ती दबाती है, कोई विशेष योग्यता नहीं है उसकी, वो कोई मोर इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करती है, हर बार जहांगीर को दबा देती है। और जहांगीर उसके आकर्षण में चुप रहता है हमेशा। और जहां स्त्री के आकर्षण से पुरुष खत्म हो गया, वहां पे उसका घर परिवार समाज सब जगह की वैल्यू उसकी खत्म हो गई है। तो ये प्रॉब्लम आएगी आगे चल करके, बताते हैं। मौत के बारे में बात कर रहे हैं। मौत कैसे हुई? नूरजहां ने हाथी से कुचलवा के मरवा दिया। किसको? गंग कवि को। क्यों मरवाया साहब? पहले सुनो, मौत पे बाद में जाएंगे, पहले सुनो। अगर आप गंग कवि की रचनाओं पे जाएं, गंग कवि की रचनाओं पे जाएं, तो इनकी एक रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। क्या? चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। उसके अलावा एक गंग पदावली है जिसमें 1400 अनुष्टुप छंद है। इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए कि अनुष्टुप छंद का नायक कहा जाता है किसको? गंग कवि को। उसके अलावा एक रचना गंग रत्नावली है और एक 25 छंदों की गंग 25 भी है। आजकल आपको ये सब नहीं मिलेगा, और आजकल
केवल उपलब्ध जो है वो रचना है गंग कवित्त के नाम से। किस नाम से? गंग कवित्त के नाम से। और इसमें 400 छंद है। कितने जी? 400, ओनली 400 है, यानी बहुत ज्यादा आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर गंग कवि आया तो पहला प्रश्न चंद छंद बने कि मैं खड़ी बोली गद्य की रचना किसी लिखी? गंग कवि ने। ठीक है, अब सुनो, हुआ ये कि गंग कवि ने शाहजादा खुर्रम, जिसको बोलते हैं आप क्या? शाहजहां, हाँ या ना? अरे जहांगीर का बेटा है ना, कौन? शाहजहां। तभी तो शाहजादा हुआ, राजा तो कौन बन गया था फिर? जहांगीर। अकबर का तो बुढ़ापा था उस टाइम, तब इसकी जवानी थी। किसकी? गंग कवि की। फिर जब गंग कवि का बुढ़ापा आया उस समय डॉन कौन था? जवानी किसकी थी? जहांगीर की। तो गंग कवि ने शाहजादा खुर्रम की प्रशंसा में कुछ पद पढ़े। दरबारी कवि है तो कुछ पद उसने पढ़ दिए। किसकी प्रशंसा में? कुछ पद पढ़े तो नूरजहां नाराज हो गई। तो नूरजहां क्या हो गई? नाराज हो गई। अब नाराज हो गई, अब क्या करें? नाराज क्यों हुई? क्योंकि वह दामाद शहरयार। कौन सा दामाद? शहरयार। ये याद रखना, जिस घर में स्त्री की चलेगी ना, वहां पे उसके बेटे अक्सर पिछलग्गू होंगे और उनके दामादों की इज्जत वहां पे ज्यादा होगी। डिसीजन लेगी बेटी या दामाद, और जो जिनकी पगड़ी बंधनी है ना, वो बेचारे उन दामादों के पीछे रहते। जीजा जी अब क्या करूं? पैसा किसका लग रहा है? साले जी का। पैसा किसका लग रहा है? साले जी का। इज्जत बेइज्जत किसकी होगी? साले जी की। काम सब कौन कर रहे हैं? जीजा जी। किसकी दम पे? जीजी की दम पे। जीजी क्यों दम को दिखा रही है? मम्मी की दम पे। मम्मी क्यों दम दिखा रही है? पापा जी मूर्ख हैं, गुलाम हैं। ठीक है, और ये नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं, बार बार मैंने कहा स्त्री का विरोधी नहीं हूं मैं। जैसे कबीर है, आप कहते हैं कबीर स्त्री विरोधी। कबीर स्त्री विरोधी नहीं था, वो कामिनी स्त्री का विरोधी है। जो स्त्री पुरुष को अपने आकर्षण में लेकर के पुरुष का पुरुषत्व तो खत्म कर दे, मर्द का मर्दाना पावर खत्म कर दे। मर्द का मतलब कह दिया मैंने तो कह दिया, अब ये होगा तो घर में ये होगा, उस पावर को खत्म कर दे। उसकी बुराई करी है किसने? कबीर ने। वो कामिनी स्त्री के विरोध में था। जहां आकर्षण के द्वारा पुरुष को पुरुष नहीं रहने दिया जाए, उसका विरोधी है। अब जैसे दुष्यंत का शकुंतला से प्रेम था, लेकिन दुष्यंत की अपनी वैल्यू थी, शकुंतला की अपनी वैल्यू थी, तो अपन दुष्यंत की बुराई नहीं करते। ठीक है, लेकिन जहांगीर की बुराई क्यों कर रहे? क्योंकि जहांगीर खत्म हो गया और नूरजहां मैन हो गई। अब बताइए, दामाद शहरयार को राजा बनाना चाहती थी। राजा का मतलब उत्तराधिकारी, आगे चल करके शाहजहां का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। अब पूछ लिया, तुम शहरयार के बारे में लिखो। कवि ने कहा देखो हम तो कवि हैं, बात तो जो सही होगी वही बोलेंगे, गलत तो नहीं लिख सकते। उत्तराधिकार का हक भी किसका ही है? और कोई मास्टर है, पढ़ा रहा है, अब उससे जाके मैं कह दूं कि यूट्यूब पे बोलो मानव सर महान है। क्यों बोलो? क्योंकि मेरी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो, तो पेमेंट दे रहा हूं ना, तो आप मेरी यूट्यूब पे आओ और बोलो मानव सर महान है, ग्रेट है, 24 घंटे काम करते हैं, मेरी तारीफ में कशीदे पढ़ो। तो जो मास्टर होगा ना वो मना कर देगा, बोले मैं तो नहीं पढ़ू। तुम महान हो तो दुनिया देख लेगी अपना, दुनिया कह देगी महान है, मुझे कहने की जरूरत है? यस या नो? तो कभी कभी है, अच्छा मास्टर तो चापलूसी नहीं करता, और जो चापलूस होते हैं वो कुछ भी करवा लो। तो जैसे ही नूरजहां ने कहा कि शहरयार के बारे में लिखा करो, अब शाहजादा खुर्रम के बारे में कम लिखो, तो गंग कवि ने कह दिया अपना तो ऐसा नहीं करेंगे, परंपरा के आधार पे अपन तो गलत चीज का सपोर्ट
नहीं कर सकते। क्या हुआ फाइनली? फलस्वरूप गंग कवि को नूरजहां ने हाथी से कुचलवा के मरवा दिया। किससे भाई साहब? हाथी से कुचलवा कर मरवा दिया। अब देखो मजाक की बात, मृत्यु से पूर्व गंग कवि ने जीवन का अंतिम पद पढ़ा। अभी अंतिम पद की जरूरत नहीं है, कवि ने निम्न पद पढ़ा। जब मृत्यु से पूर्व का है तो वो फिर अंतिम ही हो गया, और क्या है? हाँ या ना? क्या बोला? जहांगीर खड़ा है चुपचाप। मैं जानता हूं ऐसे हमारे भी रिश्तेदार है, वो भी जहांगीर ही है। वो नूरजहां जो कह देती है वो ठीक है। उसने कह दिया कि इसको 10 रुपए दे दो तो 10 रुपए दे देगी रिश्तेदार को। बोले बच्चा इसको एक केला दे दो तो वो उठा के दे देगा। और उसने नहीं कहा तो भले केला घर में 2 क्विंटल भरे हों तभी वो बच्चे को नहीं देगा, जो कि बहुत पैसे वाले हैं, अखंड पैसे वाले, करोड़ों रुपए वाले। बट प्रॉब्लम क्या है? आदेश किसका चलता है? नूरजहां का। वो दिक्कत है, ठीक। और ऐसे लोगों से मेरी नहीं बनती। पुरुष का जो स्वरूप है वो जहां पे पुरुष का स्वभाव है वहां पे पुरुष ही रहना चाहिए। सब्जी क्या बननी है ये पुरुष का दखलंदाजी का विषय नहीं है। झाड़ू पोछे को कौन आना है ये पुरुष का विषय नहीं है। हाँ या ना? जो स्त्री के काम है वो स्त्री के अनुसार होना चाहिए, जो पुरुष के काम है वो पुरुष के अनुसार होना चाहिए, तो जाके उसकी वैल्यू रहती है। अब समाज में हर के काम बटे हुए हैं, किसको क्या करना है बोलो हाँ या ना? जैसे सजना धजना स्त्रियों का काम है। अब कोई पुरुष सार्वजनिक सजता है तो मूर्ख ही माना जाता है। वो संप्रदाय है ना, वहां पे वो पुरुष नहीं है, वहां पे वो भक्त है। वो पुरुष नहीं है, वहां पे वो क्या है? भक्त है। भक्त तो कुछ भी कर सकता है, भक्त तो पागल है। वो तो लालदासी संप्रदाय में क्या है? गधे पे उल्टा बिठा करके काला मुंह करके घुमा देते हैं, वो तो भक्त है। आदमी होगा तो बैठेगा ही नहीं, उल्टा काला मुंह करवाएगा ही नहीं, गधे पे बैठेगा ही नहीं, घुमाएंगे और पूरे गांव में करेगा नहीं, मना कर देगा। वो भक्त है। भक्त तो अंधा है। देखो उसको तो फिर दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उसको तो अपने ईश्वर पे लीन है। वो एक अलग बात है। कवि ने क्या कहा सुनिएगा, बड़ा अच्छा शब्द बोला, भड़ुआ। क्या बोला? क्या बोला? भड़ुआ। ये भड़ुआ पता है किसको बोलते हैं? जो अत्यधिक स्त्री प्रिय होता है ना, गांव में गाली है, औरतें बोलती है गैबी भड़ुआ। सुना होगा आपने? बोले वो भड़ुआ है, सुना होगा, ठीक है। तो गंग कवि ने कहा कि कबऊ ने भड़ुआ रण चढ़े, कबहू ने बाजी बम्ब। मृत्यु से पूर्व भी बिल्कुल पूरी ऐंठ में है। कौन? गंग कवि। डर नहीं रहा है मौत से, हाथी सामने खड़ा है, हाथी के पैरों के नीचे जाएगा अभी, लेकिन जाने से पहले लास्ट बोल के जा रहा है कि कबहू ने भड़ुआ रण चढ़े, कबहू ने बाजी बम्ब, शकल सभा ही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। मैं सारी सभा को प्रणाम करता हूं और कवि गंग, इस सारी सभा को प्रणाम करके मैं विदा होता हूं कवि गंग के रूप में। लेकिन याद रखना मेरी बात को, कबहू न भड़ुआ रण चढ़े। भड़वे लोग हैं ना, वो कभी रण नहीं चढ़ सकते, युद्ध नहीं लड़ते। और कबहू न बाजी बम, और ना उनकी कभी जय घोष होती कि राजा की जय हो, राजा महान है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये युद्ध प्रिय नहीं है, ये तो भड़वा है। तो ऐसे लोग कभी भी युद्धों में इनकी जयकार नहीं होती है। ये कह के गया, ठीक है। अब देखो जैसे ही मरा है कुछ कवि रो दिए। गंग कवि ने बिल्कुल रोते हुए लिखा, सॉरी गुलाब कवि ने, किसने? गुलाब कवि ने लिखा, गुलाब कवि ने लिखा क्या?
गंग जैसे कवि को गयंद से चिराई है। अरे नूरजहां, शर्म आनी चाहिए थी। गंग जैसे कवि को गयंद से चिराई है, तूने गंग जैसे महान कवि को गयंद से, हाथी से चिरवा दिया। ये कोई गंग जैसा महान कवि दुनिया में आया, उसको तो सम्मान से विदाई दी जानी चाहिए थी। चकडोल निकाल के निकालते हैं ना बुजुर्गों की, सम्मान से यात्रा, शव यात्रा भी सम्मान से होती है उनकी। इसको तुमने हाथी से कुचलवा के मरवा दिया। सारे कवियों को दुख हुआ। कवि समूह ने लिखा है, कवियों ने लिखा है। क्या लिखा है वो सुनो। मौत के बाद किस पे? गंग की मौत पर लिखा है। क्या लिखा है? ये मजेदार है। लिखा क्या? सब देवन को दरबार जुर्यो, एक पिंगल छंद बनाए के गायो। सब देवन को दरबार जुर्यो, एक पिंगल छंद बनाए के गायो। जब काहू से नहीं अर्थ लग्यो, तब नारद एक ही प्रसंग चलायो। सोचो क्या अर्थ होगा। मृतलोक में है एक श्रेष्ठ गुणी, कवि गंग जोबा को नाम सुझायो। परमेश्वर की जब चाह हुई, तब गंग को लेन गणेश पठायो। अर्थ थोड़ा थोड़ा समझ में आया। पठायो मतलब भेजा। सब देवन को दरबार जुर्यो, सारे देवताओं की सभा हुई। कवि है ना, कल्पना कर रहे हैं कि सुनो, गंग मरा नहीं है, बताता हूं सही बात क्या है। सब देवन को दरबार जुर्यो, सारे देवताओं का दरबार जुड़ा। एक पिंगल छंद बनाए के गायो, और एक पिंगल छंद बना के गाया गया था। पिंगल छंद का सम्राट कहा जाता है कौन? गंग कवि। सब देवताओं की सभा हुई, एक पिंगल छंद बनाया गया और उसको गाया गया। अब पिंगल छंद तो बना दिया, गा भी दिया, पर उसका अर्थ सब लोगों पे सही सेट नहीं हो पाया। जब काहू से नहीं अर्थ लग्यो, और जब देवताओं में किसी पे भी इसका अर्थ नहीं लग पाया, तब नारद एक प्रसंग चलायो। तब नारद ने क्या किया? एक प्रसंग चला, एक बात कही नारद ने। देवताओं की सभा में नारद ही मौजूद है, उसने एक बात कही। क्या कहा? नारद ने कहा, मृतलोक में है एक श्रेष्ठ गुणी। अरे अगर किसी पे अर्थ नहीं लग रहा ना, तो जबरदस्ती मत करो, मृत्यु लोक जाओ। कहां जाओ? मृत्यु लोक मतलब पृथ्वी पे जाओ। मृतलोक में है एक श्रेष्ठ गुणी, वहां पे एक महान श्रेष्ठ गुणी व्यक्ति मौजूद है। कौन? कवि गंग जोबा को नाम सुझायो। क्या नाम है उसका? गंग कवि है। बोले देवताओं, अर्थ नहीं लग रहा ना तुम पे, तो कोई ज्यादा माथापच्ची मत करो, मृत्यु लोक जाओ, और वहां पे एक महान श्रेष्ठ गुणी कवि है। कौन? गंग कवि। उसको लाओ, वो अभी समझाए इसका अर्थ, फटाफट समझा देगा। परमेश्वर की जब चाह हुई, भगवान विष्णु ने कहा, अच्छा गंग इतना बढ़िया है, जाओ जाओ लेके आओ। परमेश्वर की जब चाह हुई, तब गंग को लेने गणेश पठायो। गणेश जाओ लेके आओ। गणेश कौन? हाथी। ईश्वर ने खुद भेजा था किसको? हाथी को। क्यों? क्योंकि देवताओं के दरबार में
पिंगल छंद का अर्थ नहीं बन पा रहा था, इसलिए गंग कवि की आवश्यकता थी। नूरजहां तेरी क्या औकात जो हमारे गंग कवि को तू मार दे, वो तो महान व्यक्ति था, ईश्वर ने उसको खुद बुलाया है, ऐसे कवियों ने लिखा है। ओके, तो इसको आप अभी अभी चलने दो क्या? गंग कवि अभी आत्मा में आया हुआ है, थोड़ी देर और है। ओके, कहा गया है कहा गया है, क्या कहा गया है? उत्तम पद कवि गंग के कविता को बलवीर, कविता का बलवीर है। सबसे अच्छे कवि पद किसके हैं? गंग के हैं। केशव अर्थ गंभीर को, और केशव के काव्य में अर्थ की गंभीरता ज्यादा है। सूर तीन गुण धीर, और सूर है ना, वो इन तीनों ही गुणों में धैर्यवान है, प्रभावशाली है। सूरदास के पास सब है, कविता भी है, पद भी है, और अर्थों की गंभीरता भी है। तीनों में ही मास्टर है कौन? सूरदास। लेकिन अच्छे पद किसके? गंग के। कविता अच्छी लिखी है बलवीर कवि ने, अर्थ गंभीरता किसके पास? केशव दास के पास। और सूरदास के पास ये सब अकेले के पास ही मौजूद है। ठीक है, आगे सुनो। एक बार अखबार ने पूछ लिया गंग से कि पैसा बड़ा या आदमी? तो गंग कवि ने कहा, अकबर को गंग ने पैसे का महत्व बताया। क्या कहा? मातु कहे मेरो पुत शपुत, बहन कहे मेरो सुंदर भैया। माता क्या कहती है? मेरा पूत है वो सपूत है। बहन क्या कहती है? मेरा भाई है वो सुंदर है, अच्छा है। मातु कहे मेरो पूत शपूत, बहन कहे मेरो सुंदर भैया। पिता कहे मेरे कुल को है दीपक, और पिता क्या कहते हैं कि मेरे कुल का क्या है? दीपक है। पिता कहे मेरे कुल को है दीपक, और मेरी नाभ को है खिवैया, और मेरी नाव का खेवन हार है, मतलब मेरा नाम तो यही रोशन करेगा। खिवैया है, खेने वाला है। पत्नी कहे मेरे प्राण प्रिय है, और पत्नी क्या कहती है? प्राण प्रिय है। उनकी मैं नित्य लेऊं बलैया, मैं उनके ऊपर बलिहारी जाती हूं। बलैया ली जाती है। आपने कभी पुराने स्त्रियों को देखा हो ऐसे करके बल लेती है, ताकि उसकी दुआएं, शुभकामनाएं, किन्नर वगैरह भी ऐसे लेते हैं, शुभकामनाएं दुआएं होती है। पत्नी कहे मेरे प्राण प्रिय हैं, उनकी मैं नित्य लेऊं बलैया। माँ को अच्छा लग रहा है, बहन को अच्छा लग रहा है, पिता को अच्छा लग रहा है, पत्नी को भी अच्छा लग रहा है। कौन? गंग कहे सुन शाह अकबर। गंग कहता है कि ओ अकबर, शाह मतलब बादशाह, अकबर सुन, गांठ में जिसके सफेद रुपया, जिसके गांठ में सफेद रुपया, काला धन नहीं, काला धन नहीं, कैसा? स्वच्छ धन, सफेद धन, खरा पैसा जिसके पास मौजूद हो ईमानदारी का, उसकी सब्जेक्ट क्या होती है?
वैल्यू होती है। ये किसने समझाया? गंग कवि ने। किसको? अकबर को। समझ में आ गया? रहीम ने अरे यार मान जा, रहीम ने गंग को एक अनुष्टुप छंद पर मुग्ध होकर 36 लाख का स्वर्ण दिया था। कितने का? 36 लाख का सोना दे दिया। वैसे तो उस समय थे नहीं। गंग को पिंगल अनुष्टुप छंद का नायक भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ठीक है, अनुष्टुप छंद या पिंगल छंद का नायक भी कहा जाता है। और क्या बताएं इसके बारे में? बहुत है, लिख दो। कहां से लिखोगे? स्टार्टिंग से। यहां से हेडिंग डाल लो, गंग कवि। हेडिंग डाल दो गंग कवि। डाल दिया? मूल नाम लिखो, गंगा प्रसाद भट्ट। गंगा प्रसाद भट्ट। जन्म स्थान दकनौर, इटावा, यूपी के ब्राह्मण थे, ब्रह्मभट्ट थे, ब्रह्मभट्ट थे। परिचय में तीनों बातें लिख दो। अकबर के दरबारी कवि, बीरबल के बाल सखा और रहीम के विशेष कृपा पात्र। अकबर के दरबारी कवि, बीरबल के बाल सखा और रहीम के विशेष कृपा पात्र। ठीक है। एक है ना, मुझे याद आया कि एक पंक्ति आती है, उत्तम पद वाला तो मैंने लिखा दिया आपको। हाँ, वही बोल रहा हूं मैं। सुकवियों का सरदार कहा है भिखारी दास ने गंग कवि को और तुलसीदास को। किस किस को? गंग कवि और तुलसीदास को। तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। क्योंकि इनके काव्यों में भाषा के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। ये पंक्ति है ना, ये मैं लास्ट में नोट कर देता हूं क्योंकि हो सकता है ये भी कोई पूछ ले। वैसे तुलसी पे लिखा सकते थे इसको, वहां नहीं लिखा है तो यहां लिखाना पड़ेगा। भिखारी दास ने तुलसी व गंग को सुकवियों का सरदार कहा है। क्या कहा है? सुकवियों का सरदार कहा है। और ये पंक्ति आप लिख लो, तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। और अब आप है ना, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ दिमाग लगाए, जो जो मैंने लिखा दिया, समझा दिया, इस सबको क्या करो, नोट कर लो। समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो बस मेरे को। अरे आत्मा में गंग आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक है, तो लिख लो।
आवाज कम आ रही है कि भगवती काजला जी? अच्छी है आवाज तो मेरी, हो सकता है।
हो गया। हम्म। बोलिए। बताइए, समझ में आगे सब? ऑनलाइन वालों को दिक्कत हो तो बताओ, तुमसे बात कर रहा हूं मैं अब। अगला बढ़ा दो, शिमला। नेक्स्ट।
हो गया। गर्व करने लायक है छिपकलियों के लिए। आदमी तो गर्व करेगा नहीं इस पर। उतनी धीमी धीमी स्पीड में लिखते हो आप। प्रधानमंत्री बनाना है, तुम्हारे चक्कर में देश की सत्ता रुक जाएगी। कल बात करेंगे जो भी है जी। काहे की छुट्टी? होली के दिन की छुट्टी है बस। धुलंडी की मान लो, देखेंगे बाद में, बात करेंगे उसी दिन। मार्केट देखना तो अभी क्या कह रहा है मार्केट। तेरे पास आए होंगे मार्केट वाले सारे, बताना है। जब भी छुट्टी देनी होगी दे देंगे। पढ़ाई लिखाई किया करो। बेरोजगार लोगों की कोई छुट्टी नहीं होती। ना कोई होली है, ना दिवाली है, ना त्योहार है आपका। जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी उससे बड़ा कोई त्योहार दिन नहीं होगा। बाकी तो ऐसे ही है, त्योहार मनाना थोड़ी है। तुम मना लेते हो, बाकी मनाना नहीं है जी। कौन से दो एक अर्थ? कौन सा जो? कौन सा दोहा? रहीम दास जी कहते हैं कि विपदा हूं ना मैं, परेशानी हूं ना मैं भली हूं, अच्छी हूं मैं। परेशानी है वो अच्छी चीज है। रहीमन विपदा है भली, यूं मान लो हूं की जगह। जो थोड़े दिन होए, कितने दिन होती है विपत्ति? रोज रोज हमेशा थोड़ी चलती है विपत्ति, कुछ दिन बाद खत्म हो जाती है। लेकिन हित अनिति है जगत में, जान ही परे सबको है। कौन अपना है कौन पराया ये पता चल जाता है। कब? विपत्ति आती है जब। समझ गए? तो आज की क्लास यहीं तक है मित्रों। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।